Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Dew Scholars. So I hope you have visited my channel and whichever content I have posted you are up to date with that. Recently I posted the video of making the pivot tables, pivot charts and how to make the interactive dashboards in the Excel. Now we'll be moving towards the next topic. In this video we'll be covering about sum if function, sum product function and aggregate. Okay, so this is the part of business analytics only. So let's start. I have taken this data set from the book which is followed by our teacher, and I took the same the data set for your easy understanding. So here's our the food items are given, salesperson who sold them, quantity, price, quantity into price मतलब sales की value, cost कितनी पड़ी to sales. uh, this is in percentage, so we'll have to 100 minus something करके it will be our cost expenses on that, and the quantity. This column is not as such relevant, just for the presentation purpose it is just for presentation purpose it is important, right? So in your exam, practical exam, this type of data set will be given. Of course that the data set would be much small in size because time limited hota hai in the exam, so they will design accordingly, but the question will be of these types. Number one, we have to calculate this. What is the quantity and sales of food item sold. ये दो आइटम के वो नेम दे देंगे, उसका निकालना होगा. सेल्स इन्होंने कैसे करी और प्रॉफिट कैसे हुआ. सो इन दोनों में ही वी कैन यूज़ सम इफ़ एंड सम प्रोडक्ट, बट फर्स्ट टू में आई विल टेल यू यूजिंग सम इफ़, एंड देन सिंस थर्ड में सम इफ़ इज़ नॉट पॉसिबल, सम इफ़ से वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, सो विल यूज़ सम प्रोडक्ट हेयर. सो सम इफ इज़ बेसिक बट इट्स एडवांस वर्जन, मतलब कि आपको ज़्यादा लेंदी नहीं करना है फॉर्मूला को और डबल ट्रिपल टाइम यूज़ नहीं करना है, देन यू यूज़ सम प्रोडक्ट. सो आउटपुट दोनों से सेम ही आएगा, बट जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन एंड ईजी टू अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन यूज़ दैट. सो विल डू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द क्वांटिटी सो एंड सेल्स ऑफ द फूड आइटम्स ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क. ऑल्सो ये फॉर्मूला से ही निकाला है मैंने मल्टीप्लाई करके. ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव बीन नोइंग दिस. तो ये यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमने निकालना है क्वांटिटी एंड सेल्स ऑफ चॉकलेट मिल्क एंड कप ऑफ टी, राइट. तो यहाँ पे विल अप्लाई द सम इफ फॉर्मूला. सम इफ का फॉर्मूला इज़ द रेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट मिल्क हमें फूड आइटम्स में से चाहिए, तो फूड आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे. क्राइटेरिया मतलब हम चॉकलेट मिल्क का निकाल रहे हैं, क्राइटेरिया इज़ आर चॉकलेट मिल्क ओनली, राइट. नेक्स्ट इज़ द सम रेंज. हमें सम किस चीज़ का करना है, हम यहाँ पे क्वांटिटी निकाल रहे हैं ना, तो हम टोटल क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी निकालेंगे कि जितनी हमें चॉकलेट मिल्क की इसमें है. तो सम रेंज हमारी ये रहेगी, इसमें से वो जो भी चॉकलेट मिल्क की क्वांटिटी होगा, जितनी बार वो रिपीट होगा सबको वो ऐड कर देगा. इट इज़ दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट. ब्रैकेट्स क्लोज एंड दिस एंटर, दिस इज़ द आंसर, राइट. कप ऑफ टी के लिए भी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला. ऑल्सो गलती से भी डोंट ड्रैग इट क्योंकि सेम फॉर्मूला है. नो, बिकॉज यहाँ पे एक तो डेटा सेट चेंज होगा, डेटा आप फिक्स भी कर दोगे, बट हमारा क्राइटेरिया ही कप ऑफ टी है. तो अगर आपका आंसर गलत आ जाएगा इफ़ यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस, राइट. सो अप्लाई सम फॉर्मूला. रेंज इज अगेन द फूड आइटम्स. Criteria is our cup of tea. Cup of tea, sorry I have written cup of tea right there, but food item में it's cups of tea. So ये सेम रखना वरना आंसर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा. अब मैं एंटर करूँगी तो ज़ीरो आ जाएगा बिकॉज आई हैव रिटन कप ऑफ टी राइट देयर. अगर मैं टाइप करती तो ज़ीरो आएगा, बट अगर क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है तो इट विल गिव द राइट आंसर, राइट. यहाँ पे यू मेंशन कप ऑफ टी की जगह कप्स ऑफ टी. वाई आई वॉज सेइंग ज़ीरो आएगा, यहाँ पे तो मैंने सेल रेफरेंसिंग दे दी कि वो मेरे को ये वाले का ही चाहिए कप्स ऑफ टी का. बट अगर मैं इसको ब्रेस सॉरी अपना
ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के लिखती कप ऑफ टी एंड कप्स ऑफ टी, तो वो पिकअप नहीं करता बिकॉज यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता, राइट। समिफ का फॉर्मूला इज दिस, क्वांटिटी के साथ, सेल्स के साथ भी सेम करेंगे। एज वी नो कि सेल्स इज क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो इसीलिए ऊपर ये वाला हमने कॉलम बनाया था सेल्स के लिए। तो हमने अब सेल निकालनी है चॉकलेट मिल्क की। फूड आइटम सिलेक्ट कर ली, हमारी रेंज है, इसमें से हमारी चॉकलेट मिल्क की सेल्स की वैल्यू चाहिए, क्वांटिटी इनटू प्राइस, राइट, एंटर, ओके। एंड देन फॉर द cups of tea, select this, criteria is cups of tea, sum range is quantity into price, brackets close, it's our answer, okay. And now we'll calculate the sales of John and Anish की sales and John की sales, right। समी फॉर्मूला ही लगाएंगे, सम प्रोडक्ट भी आप लगा सकते हो, बट इट्स इजी कि ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो वील डू दिस। बट अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉफिट वाला जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहाँ पे हमें साफ प्रॉफिट नहीं दिया। इफ़ हमें यहाँ पे क्लियर प्रॉफिट होता तो हम समिफ लगाते तो वो ईजिली हो जाता, बट क्योंकि हमारे डेटा सेट में हमारे पास सेल्स अलग है एंड कॉस्ट का भी परसेंटेज हमें तो अलग से माइनस करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है समिफ के साथ, तो इसलिए हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट लगाएंगे, वो हम देखेंगे। पहले समिफ वाला कंप्लीट कर लें। रेंज इज़ हमारे सेल्स पर्सन में से हमें चाहिए अनीश का सेल्स का डेटा, दिस इज़ आर सेल्स ऑफ अनीश, राइट। जॉन का भी ऐसे ही कर लेंगे एक बार। John की range is here only, criteria is John, sum range of sales is this, brackets close, enter, this is the answer, right। अब हमने निकालना है प्रॉफिट ऑफ अनीश, प्रॉफिट ऑफ अनीश। यहाँ पर हम लगाएंगे सम प्रोडक्ट, यहाँ पर आप देखना एरे पूछेगा, वो एरेज पूछेगा, और एरेज जब भी पूछते तो आपको बीच में, क्योंकि सम प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, मल्टीप्लाई इन इज एस्ट्रिक इन दिस इन द एक्सेल, राइट। सम प्रोडक्ट हमने किसका लगाना है, प्रॉफिट निकालना, मतलब कॉस्ट, सॉरी सेल्स इनटू सेल्स माइनस कॉस्ट इज आर प्रॉफिट, राइट। तो सबसे पहले तो हमने अनीश का निकालना, तो सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था कि हमें अनीश को फिक्स करना पड़ेगा, वो उसका ही कैलकुलेट करते। तो सबसे पहला एरे हमारा सेल्स पर्सन का आएगा, सेल्स पर्सन से यू हैव टू सी, यहाँ पर हम इक्वल टू लगा के जैसे हमने ऊपर किया था वैसे नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हम एरे डिफाइन कर रहे हैं, ना कि वहाँ पे, यहाँ पे जो आपने देखा होगा तो वो क्राइटेरिया बोल रहा था, यहाँ पे क्राइटेरिया का उसने ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमें इक्वल टू लगा के उसको क्राइटेरिया खुद देना पड़ेगा। तो हमारा इस डेटा सेट से हमें अनीश चाहिए, राइट। और ये यहाँ पे ब्रैकेट थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि एरे हमारे ज़्यादा बनेंगे, तो लेट्स पुट 3 ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, हमारा एरे ये है, इसमें से हमें ये सेल्स का डेटा चाहिए, राइट। और हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ब्रैकेट, 1 माइनस कॉस्ट का डेटा माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई आर एक्सपेंसेस का डेटा, क्योंकि एक्सपेंसेस भी हमें माइनस करने हैं, माइनस आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज, सारे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर, दिस इज़ आवर आंसर, ओके। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड कि कैसे किया है हमने सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले हमारा एरे सेट किया कि हमें इस सेल्स पर्सन का डेटा, सेल्स पर्सन के डेटा में से अनीश का डेटा कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स और कॉस्ट माइनस कर देंगे। हमने ये 1 माइनस ये क्यों किया, इसके अंडरस्टैंडिंग में तो मैं दे देती हूँ। और हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी इसीलिए लगाया था क्योंकि अगर हम देखें तो ये कॉस्ट की परसेंटेजेस है टुवर्ड्स सेल, राइट। तो 100 माइनस कॉस्ट करेंगे तो वो सेल्स ही आ जाएगा, सेल्स की परसेंटेज आएगी। तो ये सेल्स का डेटा
इंटू सेल्स की परसेंटेज माइनस एक्सपेंसेस गिव्स अस पूरा सेल्स का वो, और उसमें से कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो वो कॉस्ट डिक्रीज कर देगा और प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, और अनीश का ही कैलकुलेट करना है इसलिए हमने ये दिया, तो एंटर करके वी गेट द आंसर कि इतना प्रॉफिट अनीश ने कैलकुलेट किया। ऐसे ही हम बाकी सब का भी कर सकते हैं। सो यू कैन डू फॉर जॉन, हमने जैसे पहले जॉन का भी कैलकुलेट किया, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। यू इफ़ यू अंडरस्टूड दिस कि आपका ये सही आंसर सही आ रहा है, तो ये भी आप कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करके मुझे आंसर दे सकते हो। चलो 2 रख लो। और रिपीट हो रहा है, अनीश एंड जॉन ही हो रहा है। ओके, जॉन का ही यू गेट मी द आंसर। कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट्स द आंसर, आई विल स्पिन जिसका राइट होगा। ओके, यहाँ कमेंट कर देना, राइट। नाउ विल मूव अप टू द नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए लेट मी इनपुट सम रैंडम डेटा, ran between 10 to 1000, just for sake of getting the data set I am doing this, right। दिस इज़ आर डेटा सेट। ये थोड़ा चेंज होगा, वैसे वैसे आंसर्स भी चेंज होंगे, बट आई विल टेल यू कैसे होगा, राइट। सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन ना हमारे जो एवरेज और ये सब कुछ होता है, एवरेज हो गया, मिनिमम मैक्सिमम, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं वो हम एक एक फार्मूला लगाते हैं उसके लिए। एग्रीगेट उस चीज़ को एक ही फार्मूला में कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस डेटा सेट का पूरे का एवरेज निकालना है, राइट। अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मैं फार्मूला क्या लिखूँगी, एवरेज। डेटा सेट को सिलेक्ट करूँगी, मैं अभी इसी एक ही लाइन का निकालती हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो, अगर किसी ने वैसे भी चेक करना हो, राइट। इस डेटा सेट का मुझे एवरेज चाहिए, राइट। ये मैंने एवरेज निकाल दिया, ठीक है। और अगर अब मुझे कुछ और निकालना पड़े, फॉर एग्जांपल मुझे मीन निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन के लिए मैं अलग से मीन का फॉर्मूला लगाऊंगी, मीडियन का फॉर्मूला, जो भी निकालना होगा वो मैं अलग से लगाऊंगी। बट एवरेज में क्या होता है, अगर मैं एग्रीगेट में क्या होता है, एग्रीगेट में हमें सब कुछ कोड वाइज मिल जाता है। हम यहाँ पे एग्रीगेट का फंक्शन लिखेंगे तो हमारे यही सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, काउंट ए मैक्स, ये हम सब एक ही फंक्शन में, एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ना कि बार बार सोचने की अच्छा मैक्स के लिए क्या फंक्शन था, सम प्रोडक्ट के लिए क्या फंक्शन था, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फंक्शन था, अलग अलग याद करने से बढ़िया है तुम एक बार एग्रीगेट लगाओ, उसमें तुम्हारे पास सब वो इनबिल्ट ही है बीच में। तो एक तरह से ये कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज है, फंक्शंस है जो एग्रीगेट में है, राइट। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया तो मेरा आंसर है 561 पॉइंट समथिंग, राइट। तो अगर मैं अब देखो एवरेज का कोड है 1, तो मैं हम यहाँ पे पहले फंक्शन का नंबर देंगे, तो 1 दे दिया हमने कि हमने एवरेज निकालना है। ऑप्शन सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल आपके डेटा में कोई तो खाली जगह भी है और जो आपने हटाई नहीं है, या फिर आप उसको हिडन एरियाज को आप कंसिडर नहीं करना चाहते, कुछ भी ऐसा है, तो वो उस हिसाब से आप नंबर दे सकते हो। बट क्योंकि हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम इग्नोर नथिंग पर ही कर देंगे, तो 4 लिख के विल प्रोसीड। एरे हम दे देंगे यही वाला, क्योंकि हमने ऊपर यही वाले से निकाला था, और के इज़ ऑप्शनल, तो ये छोड़ दो। के एंटर, देखो सेम आ गया ना। वो ये चेंज इसलिए हो रहे हैं दोनों क्योंकि हमारा डेटा सेट कॉन्स्टेंट नहीं है, ये भी चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर चेंज कर, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चेंज होएगा, तो वो बात है। अब एवरेज हो गया, मिनिमम मैक्सिमम भी यू कैन चेक। मिनिमम, देखो मैंने प्रेस किया तो वो चेंज हुआ ना डेटा सेट, उसकी वजह से आंसर दोनों चेंज हुए, बट आंसर दोनों सेम रहेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे लगाया एवरेज का ही फंक्शन है। मिनिमम के लिए मिन फॉर्मूला होता है, मिनिमम ऑफ दीज फर्स्ट रो, आंसर हमारे पास आया 62, क्योंकि यहाँ पे 62 सबसे छोटा, राइट। अब वही हम एग्रीगेट से देखते हैं। एग्रीगेट, मिनिमम का नंबर क्या है 5, और हमने हाइड कुछ नहीं करना, 5 हाइड कुछ नहीं करना, 4 एरे हमारा ये है, और ब्रैकेट बंद, सेम 30।
तो ऐसे ही हम सब निकाल सकते हैं। अलग अलग फार्मूला लगाने की बजाय हम एक एग्रीगेट का फार्मूला लगा के सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का भी थोड़ा सा पार्ट, सेंट्रल टेंडेंसी एंड ऑल में थोड़ा थोड़ा पूछते हैं ये, तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला बिल्कुल आराम से। ओके, गलत नहीं है ये। और एक तो आपने मुझे बताना है कि कमेंट में कि इसका आंसर क्या है, सम प्रोडक्ट वाले का। दूसरा, आपने मुझे इसमें से मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल करके इन तीनों का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आई विल लेट यू नो कि वो कौन सा सही है, वो मैं पिन कर दूँगी। ओके, सो आई होप टुडेज़ वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, यू कैन कमेंट डाउन, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. I hope you liked it. So click on the like button, subscribe to the channel and do share it with your friends, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है इन फ्यू 2 months, क्योंकि सब 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, डेट शीट आउट हो चुकी है. आई होप यू हैव चेक दैट, एंड बिजनेस एनालिटिक्स का पेपर दूर नहीं है, छुट्टियाँ भी नहीं हैं. सो you must prepare well. So subscribe to this channel. You will be benefited only. Thank you so much.